Hi everyone, so I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. So today in this video I am going to share that how you can create an effective resume. इंटरव्यू में जाते सार सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि आप अपने रेज्यूमे देते हो इंटरव्यूअर को और साथ में वो आपसे आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन लेता है. सो ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एंड यहीं पे कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन, राइट. और फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, ये तो हमें पता ही है. यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट टीसीएस इंटरव्यू ऑलरेडी मेल्स आ चुकी हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो कैसे अपने रिज्यूमे को डिजाइन करें वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो अपने रिज्यूमे में चेक करने हैं इंटरव्यू देने से पहले. सो द फर्स्ट थिंग विल बी कि क्या आप अपने रिज्यूमे को चेंज कर सकते हो. अगर आपको डाउट है कि मैम हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई और रिज्यूमे यूज किया था तो क्या मैं अब उसको चेंज कर सकता हूँ. सो द आंसर विल बी यस, बिकॉज यहाँ पे रिज्यूमे हम हार्ड कॉपी लेके जाएंगे. मेक श्योर कि आप 2 कॉपीज लेके जाओ रिज्यूमे की, राइट. एंड उसमें आप ऑफ कोर्स जो भी आपके लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐड कर सकते हो. अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं आप चेंज कर सकते हो. नाउ सबसे नेक्स्ट पॉइंट है कि आप रिज्यूमे को क्रिएट कैसे करो. सो लेट मी शो द फॉर्मेट जो कि हमने आपके लिए क्रिएट किया है. सो दिस इज वेरी ग्रेट फॉर्मेट. सबसे पहले रिज्यूमे में आपका नेम आ जाएगा, देन आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल. अब लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे दे तो दोगे, बट मेक श्योर कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज भी कर लो, राइट. उसके अंदर भी अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देना. देन अगर आपने कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट किया तो उसका लिंक, लीड कोड और गिटहब पे अगर आपने अच्छे क्वेश्चंस करे हो या प्रोजेक्ट्स आपने अपलोड करे हो तो आप उसका लिंक भी दे सकते हो. देन एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे लिखना है. करियर ऑब्जेक्टिव. अब आपको बताना होगा कि आप एक फ्रेशर हो, कैसे आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, सब चीजें. अब इसके लिए आप जीपीटी का यूज कर लेना, राइट. अपनी वहां पे स्किल्स बता देना और उसके अकॉर्डिंग वो आपको ऑब्जेक्टिव क्रिएट करके दे देगा. देन योर एजुकेशन. एजुकेशन के अंदर आपको अपना कॉलेज का नेम, जो भी कोर्स था, जितनी भी सीजीपीए थी, ये बताना होगा. इंटरमीडिएट. कॉलेज और इंटरमीडिएट काफी, अगर आप अपनी 10th की एजुकेशन बताना चाहते हो आप वो भी बता सकते हो, राइट. एंड 12th की भी. सो नेक्स्ट है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सबको तो नहीं होगा बिकॉज काफी सारे में से आप सब फ्रेशर्स हैं, राइट. तो इस केस के अंदर अगर आपने ट्रेनिंग करी है, इंटर्नशिप्स करी है अपने कॉलेज के बीच में तो आप वो बता सकते हो. अगर आपके पास ऐसा भी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो. बट मेक श्योर कि प्रोजेक्ट सेक्शन को कोई स्किप ना करे, बिकॉज हर एक स्टूडेंट के पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. विदाउट प्रोजेक्ट यू कांट गो इन इंटरव्यू, राइट. सो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम बताना होगा. अगर आपका प्रोजेक्ट आपने गिटहब पे या लाइव कहीं पे अपलोड किया हुआ तो उसका लिंक भी यहाँ पे मेंशन कर देना. एंड देन जो भी टेक्स्ट स्टैक है वहां पे सबसे ऊपर हमने बता दिया. टेक्स्ट स्टैक में जो भी टेक्नोलॉजीज लिखी है मेक श्योर कि आपको उसकी नॉलेज हो. अगर आप यहाँ पे ऐसे जस्ट लिख दोगे रिएक्ट जेएस, आपसे रिएक्ट के क्वेश्चन पुट किए गए, आप नहीं आंसर दे पाओगे तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. देन आपके जो भी प्रोजेक्ट में था आपको बताना है. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपका एक ग्रुप प्रोजेक्ट था एंड आपका उसमें जस्ट फ्रंट एंड पार्ट था तो आप मेंशन कर देना कि इट इज अ ग्रुप प्रोजेक्ट और यहाँ पे जो मेरा रोल था वो फ्रंट एंड का था, ताकि इंटरव्यूअर आपसे उसी रिलेटेड में क्वेश्चन पुट करे. नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रोजेक्ट. आपको अगेन अपनी स्किल सेट बता देनी है, राइट. तो आप मेक श्योर करना कि मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स तो आपके रिज्यूमे में होने चाहिए और बहुत सारे भी मत डाल देना. अगर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए तो उसमें से आप मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके अपने रिज्यूमे में मेंशन कर देना. देन है स्किल्स. अब स्किल्स को किस हिरार्की में रखना है, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे अच्छी है. लेट्स से मुझे जावा बहुत अच्छे से आती है तो मैं जावा सबसे ऊपर रखूंगी ताकि इंटरव्यू सबसे पहले इसको पढ़े और इसी से मेरे से क्वेश्चन पुट करना स्टार्ट कर दे, राइट. तो जितनी भी आपकी स्किल्स है या कोर्स वर्क है वहां पे मेंशन कर सकते हो. सर्टिफिकेशन बता देना. अब सर्टिफिकेशन अगर आपने किसी टेक्नोलॉजी पे करा है इसका मतलब आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए. तो मेक श्योर कि जो भी सर्टिफिकेशन आप अपलोड करो आपको उसकी अच्छी नॉलेज हो, सो दैट यू कैन आंसर. सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि इंटरव्यू में कुछ भी ऐसा मत लिखना जो आपको नहीं आता अपने रिज्यूमे के अंदर. सो मेक श्योर कि जो भी आप वहां पे लिख रहे हो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट इट. नेक्स्ट थिंग विल बी प्लीज चेक कर लेना, कोई भी टाइपो नहीं होना चाहिए. काफी बार ऐसा होता है हम लिख देते हैं चेक नहीं करते. एक एक वर्ड को चेक करना. अपने रिज्यूमे को चाहे जीपीटी पे अपलोड कर देना एंड एक प्रॉम्प्ट डाल देना कि चेक इफ देयर इज एनी टाइपो एरर्स, राइट. तो अगर कोई भी टाइपो होगा आपको पता चल जाएगा. इसके अलावा मेक श्योर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स मत देना, राइट. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको अपने रिज्यूमे में चेक करके रखने हैं. अब रेज्यूमे के बाद नेक्स्ट थिंग क्या होता है, अगर रेज्यूमे बन गया आपने प्रिपरेशन कर ली सो यू मस्ट बी डू अ मॉक ना, बिकॉज मॉक से आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं.
और आपको अपने सारे पॉइंट्स पता चल जाएंगे जो लो है और जो हाई है इंटरव्यू के लिए। तो आप हमारे साथ मॉक के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे टीसीएस 1-on-1 बैच है। इसमें होगा क्या, सबसे पहले आप जैसे कोर्स लिया, देन आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा जिसमें आपका प्रॉपर टीआर, एचआर और एमआर मतलब टेक्निकल, मैनेजरियल और एचआर तीनों राउंड्स होंगे। एंड देन को एक एक्चुअल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, राइट। तो हो सकता है कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट इंटरव्यू हो, तो उससे बेटर रहेगा कि एक मॉक देके आपको पता चल जाए इंटरव्यू कैसे जाता है, ताकि आप टीसीएस में अपना 100% परफॉर्म कर सके। देन यहाँ पे अगेन एसक्यूएल इंटरव्यू में हर बार पूछी जाती है टेक्निकल में, तो उसकी पूरी सीरीज है जीरो से लेकर एकदम हीरो तक। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होती है जिसमें ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, पूरा बताते हैं इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है। ओप्स है, साइकोमेट्रिक्स है, इंटरव्यू कैसे लगता है, कैसे रिज्यूमे क्रिएट करना है, क्या मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, प्रोजेक्ट से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इंटर्नशिप के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और डू और डोंट्स, राइट। तो सब कुछ आपको इस सिंगल कोर्स में मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट इस कोर्स की होने वाली है 1-on-1 इंटरव्यू, जो कि मोक होगा, स्पेशली 1-on-1 टीचर्स होंगे। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइजेस में है, राइट। तो प्लीज एक मोक देके अगर आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट। तो चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। एंड मोर सच कंटेंट के लिए जस्ट फॉलो द चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू है, इसके अलावा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, अब आपको ये रिज्यूमे फॉर्मेट तो चाहिए होगा, राइट, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वन। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में रिज्यूमे लिखना होगा। जैसे ही आप रिज्यूमे लिख देंगे, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट द रिज्यूमे लिंक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।